चलिए, तो हम देख रहे थे रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। ठीक है, एक क्या कहते हैं, आपको रासायनिक संगठन के आधार पर दो प्रकार के मिलेंगे, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सरल कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड, 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 फिर क्या है दूसरा ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, सेकेराइड, और जटिल कार्बोहाइड्रेट एक होता है सिर्फ ओनली वन पॉलीसेकेराइड। क्या? पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है ना, हमारा टॉपिक है, अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक कौन सा है? मोनोसेकेराइड। क्या? मोनोसेकेराइड, सेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। ये सरल पहले से भी लिखेंगे, क्या कैसे होते हैं ये? पहला ये सरलतम, क्या सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कैसे होते हैं? सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कैसे होते हैं? सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। साथ में जो स्वाद में रंगीन एवं जल में घुलनशील। क्या? और दूसरा ये स्वाद में मीठे, ये स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे, स्वाद में मीठे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है ना। तीसरा जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो जो मोनोसेकेराइड्स हैं ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसमें शर्करा केवल एक अणु पाया जाता है, मतलब कार्बन के एक अणु पाया जाता है। ठीक है ना, इसके कार्बन। ठीक है ना, नोट आप लिख देंगे। ठीक है ना, जो मोनोसेकेराइड्स में, क्या मोनोसेकेराइड्स में, मोनोसेकेराइड्स में कार्बन के, ठीक है ना, या फिर शर्करा के, ठीक है, शर्करा लिख देते हैं, कार्बन या शर्करा के केवल एक अणु पाए जाते हैं, केवल एक अणु पाए जाते हैं। कितने? केवल एक अणु पाए जाते हैं इसके मोनोसेकेराइड्स के। ठीक है, मोनोसेकेराइड इसमें कार्बन की संख्या के आधार पर ये कार्बन की एक अणु होता है, इसलिए एक है। इसमें कार्बन के कितने अणु होते हैं? सिर्फ एक। कार्बन के कितना होता है? एक अणु होता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? एक मतलब एक ही होता है, कार्बन एक अणु पाया जाता है, इससे केवल एक शर्करा। किसके अणु में ये कौन सी शर्करा होता है? कार्बन की बात हो रही है, किसकी? कार्बन की। ठीक है ना, फिर कार्बन के अनुसार जैसे कार्बन की जितनी ज्यादा संख्या तो आप ग्लूकोज की कुल मिला लेते। ठीक है ना, जैसे एक दूसरे के एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, जैसे, ठीक है ना, जैसे है ट्राइगोज शर्करा। क्या? ट्राइगोज शर्करा। ठीक है, ट्राइगोज शर्करा, ठीक है ना, ट्राइगोज शर्करा में आपका 3 कार्बन युक्त होता है। कैसा? 3 कार्बन युक्त। ठीक है, कौन से कार्बन युक्त? 3 कार्बन का ये होता है, जैसे डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। ठीक है ना,
एसीटोन हम लिख सकते हैं ड्राईऑक्सी, ड्राईऑक्सी, ठीक, ड्राईऑक्सी, ड्राईहाइड्रॉक्सी, क्या होगा ड्राईहाइड्रॉक्सी, एसीटोन, ठीक है ना। एसीटोन तो आप सब लोग समझते हैं, इसमें एसीटोन ठीक है। जैसे पेट्रोल शर्करा, जैसे बोल सकते हैं क्यों, कौन सी शर्करा, पेट्रोल शर्करा कौन सा हो सकता है, एरिथ्रोज और एक थ्रियोज, कौन से, एरिथ्रोज और थ्रियोज, ठीक, एरिथ्रोज और थ्रियोज, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लाइकोज, एक्सोज, ये सारी चीज बने होते हैं, ठीक है। इससे सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे कौन सा, ग्लूकोज, क्या, ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज से सबसे क्या, ग्लूकोज, ठीक है, क्या, ग्लू क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज, है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के बारे में देखेंगे। ये ग्लूकोज कैसा है, ये रक्त शर्करा कैसा है, रक्त शर्करा, कौन सा शर्करा, रक्त शर्करा, ग्लूकोज कैसा शर्करा, रक्त शर्करा, ठीक है। एक तरीके से होता है, ये अंगूर शर्करा भी इसको बोलते हैं, कौन से शर्करा, अंगूर, क्या, अंगूर शर्करा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कौन सा, अंगूर शर्करा। एक इसकी कोशिकीय ईंधन भी बोला जाता है इसको, कोशिकीय ईंधन मतलब जानते हो, कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है, ईंधन, कोशिकीय ईंधन, ठीक है, कोशिकीय ईंधन भी बोलते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, 6 इसका फार्मूला होता है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या, फ्रक्टोज, नेक्स्ट नंबर क्या है, फ्रक्टोज, क्या, फ्रक्टोज, नेक्स्ट नंबर क्या है, फ्रक्टोज से इसमें फल शर्करा भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे शर्करा है, इसको फल शर्करा भी कहा जाता है, कौन शर्करा, फल शर्करा भी पाया जाता है, फल शर्करा कहते हैं, ठीक है। फल शर्करा साथ में सबसे मीठी शर्करा भी होता है, ये सबसे मीठी शर्करा मतलब, ये सबसे मीठी शर्करा होती है, कौन, फ्रक्टोज, सबसे मीठी शर्करा, कौन सी, पेपर में आता है, ठीक है ना, ये शर्करा होती है, ठीक है, ये सबसे मीठी शर्करा होती है। साथ में ये जो शहद एवं मकरंद, जो शहद में जो कोई कहीं पाया है, जैसे फ्रक्टोज किसमें, जैसे जो मधुमक्खी होती है, क्या, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी का जो शहद होता है, शहद के मकरंद में, क्या, मकरंद में पाया जाता है, कौन, फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शहद के मकरंद में पाया जाता है। ये जैसे है, नेक्स्ट है ग्लैक्टोज, क्या, ग्लैक्टोज, नेक्स्ट नंबर पढ़ लीजिए, क्या, ग्लैक्टोज, क्या, ग्लैक्टोज, क्या, ग्लैक्टोज, ये समानता दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, कहाँ पे,
में वाई जाने वाली शर्करा है। कहाँ पाई जाती है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। कौन? ग्लैक्टोज। कौन? ग्लैक्टोज। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हमने समझ लिया अच्छे से। एक फार्मूला है ग्लाइकोसेराइड्स ओलिगोसेक्राइड्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओलिगोसेक्राइड्स। क्या? ओलिगोसेक्राइड ये दो से ये 2 से 9 मोनोसेक्राइड्स। क्या? मोनोसेक्राइड्स सेक्राइड से मोनोसेक्राइड से आपस में मिलकर बनता है। आपस में मिलकर क्या होता है? बनता है। कौन? ओलिगोसेक्राइड। 2 से 9 तक, यानी 2 या 2 से अधिक मोनोसेक्राइड से मिलकर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स। क्या बनाते हैं? ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, किस कौन सा बंध होता है? ग्लाइकोज। जैसे देखो C6H12O6 प्लस एक और है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज C6H12O6। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। और इसको क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज। क्या? फ्रक्टोज। क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज। इसका क्या होता है? निर्जलीकरण। क्या? इसका होगा निर्जलीकरण। क्या होता है इसका? निर्जलीकरण होता है तो क्या बनता है इसका? इसमें C12O+22O11 सुक्रोज यानी शक्कर। C12H22O11 क्या? O11 प्लस H2O पानी। क्या? पानी। इसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज। क्या? सुक्रोज। इसको बोलेंगे जल। क्या? जल। इसको भी हम बोल सकते हैं शक्कर। क्या? शक्कर। क्या? शक्कर। शक्कर का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक ना? ये फार्मूला होता है। ये है हमारा ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स मिलके मतलब 2 या 2 ओलिगोसेक्राइड्स कौन-कौन होते हैं? डाइसेक्राइड्स, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे होते हैं। माल्टोज किससे मिलकर सुक्रोज? जैसे इसके एग्जांपल में कौन-कौन हो सकते हैं? एग्जांपल है जैसे हमारा पहला क्या है? माल्टोज। क्या? माल्टोज। क्या? माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज के 2 अणु मिलके एक माल्टोज बनाते हैं। क्या? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के 2 अणु मिलके क्या बनते हैं? बता, ये अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माल्टोज जो है ये कहाँ पाया जाता है? अंकुरित अनाजों में। क्या? ये कहाँ पाया जाता है? अंकुरित अनाजों में। ठीक है ना? माल्टोज किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर बनाते हैं माल्टोज। ये कहाँ पाया जाता है? अंकुरित अनाज में। कहाँ? अंकुरित अनाज में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? अंकुरित अनाज में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लैक्टोज। क्या? लैक्टोज। क्या? लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? ध्यान रखेंगे। ये सब किसके प्रकार चल रहे हैं? ओलिगोसेक्राइड्स के। किससे?
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये पेपर में आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्लूकोज प्लस कंपटीशन के एग्जाम से बहुत जरूरी है और ये पेपर में आता भी है, ठीक है ना। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज आप पढ़िए, इसका पूरा सार है। अगर इसमें से भी याद अच्छे से मिल जाएगी तो उससे भी कहीं सर्च मार के पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ इससे जानकारी मिलेगी आपको, इसमें गलत नहीं। फिर नेक्स्ट है दूसरा रेपिनोज, क्या रेपिनोज, क्या रेपिनोज। रेपिनोज किसके किसके मिलकर बनता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, तीनों से मिलकर बनता है। ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। फ्रक्टोज से, तीनों से मिलकर बना होता है, ठीक है, ठीक है, तीनों से मिलकर होता है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सरल कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? सरल कार्बोहाइड्रेट। इतने, ठीक है ना। हम इसका सरल कार्बोहाइड्रेट एक बार देख लेंगे। सरल कार्बोहाइड्रेट में जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में इसमें कौन कौन से हैं? मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड के साथ ओलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में कार्बन के सिर्फ एक अणु पाए जाते हैं, ठीक है ना, ट्राइगोज, एसीटोनिए। इसके बाद क्या होता है? जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसी शर्करा है आपको पता, रक्त शर्करा है, गुरुओं में पाया जाता है। इसके बाद फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एक फल शर्करा फलों में पाया जाता है। साथ में ये सबसे मीठी शर्करा है जो कहाँ से? शहद के मकरंद में पाया जाता है। साथ में गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा। गैलेक्टोज सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? दूध में, ठीक है। अब हम कौन से क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे क्या? जटिल कार्बोहाइड्रेट, क्या? जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट, क्या? जटिल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एक था, कौन सा? पॉलीसेक्राइड्स, क्या? पॉलीसेक्राइड्स, क्या था? पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मतलब बहुत, पॉली मतलब क्या होता है? बहुत। पॉलीसेक्राइड्स, क्या? पॉलीसेक्राइड्स, सेक्राइड्स, ठीक है। पॉली मतलब होता है बहुत सारी शर्कराएं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि वे शर्कराएं जो कार्बन के क्या करते हैं, हजारों में 10,000 संख्याओं में से अधिक से जुड़ा होता है। जो कार्बन के या फिर ग्लूकोज के बहुत सारी संख्याओं में जुड़े रहते हैं। 10,000 संख्या से अधिक इससे जुड़ा होता है। 10,000 इसके कार्बन के, ठीक है ना। इसे ये जल में घुलनशील और स्वाधीन जटिल जल में होता है, ठीक ना। साथ में होता है, ठीक, और भोजन में संग्रहण करता है, ठीक है ना। भोजन को संग्रहण करता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेंगे, ठीक है। ये कैसे 10,000 संख्या, 10,000 से अधिक, ठीक है, 10,000 से अधिक मोनोसेक्राइड्स, 10,000 से अधिक मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है, सेक्राइड्स होते हैं 10,000 से अधिक, ठीक है, 10,000 से अधिक। और साथ में क्या हो सकते हैं? दूसरा नंबर, ये स्वाद में कैसे होते हैं? जल में घुलनशील, ये जल में घुलनशील होते हैं। साथ में जल में कैसा होते हैं? घुलनशील, घुलनशील मतलब जल में घुल जाते हैं, ठीक है, जल में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक। ये अब साथ में क्या है? भोजन का संग्रहण भी करते हैं, इसका भोजन का संग्रहण भी करते हैं, संग्रहण भी करते हैं, इसका भोजन, ठीक है ना। अब संरचना के आधार पर कार्बन हो गया, ठीक है। संरचना पॉलीसेक्राइड, भोजन, संगठन और लिगोसेक्राइड, ठीक है,
ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड में जैसे पॉलीसेकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, दोनों, ठीक है। सतना के आधार पर दो में हम देख सकते हैं, ठीक। सतना के आधार पर, इसके आधार पर, संरचना के आधार पर, ठीक है ना। इसमें संरचना के आधार पर, संरचना संरचना के आधार पर, ठीक है। संरचना के आधार पर हम देख सकते हैं, ठीक। संरचना के आधार पर, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड्स क्या, पॉलीसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स ठीक ना, कौन, पॉलीसेकेराइड्स क्या, पॉलीसेकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स ओलिगोसेकेराइड्स, इधर वजन के संगठन के आधार पर ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड, सेकेराइड, ठीक, ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, इसे हम जान सकते हैं। पॉलीसेकेराइड सेलुलोज या सेलुलोज कौन कौन होते हैं, सेलुलोज, सेलुलोज ये क्या होता है, सेलुलोज के साथ हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज। थर्ड क्या हो सकता है, पेक्टिन या पेक्टिन। इसके बाद कौन सा है, काइटिन या काइटिन, काइटिन। साथ में स्टार्च कहाँ पाया जाता है, स्टार्च कहाँ पाया जाता है, ये पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, पौधों में भोजन से ग्रहण करने में, क्या, पौधों, पौधों में भोजन से ग्रहण करना, भोजन संग्रहण, भोजन संग्रहण, ठीक है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है कहाँ पाया जाता है, जंतुओं में संग्रहित, जंतुओं में भोजन संग्रहित करने के लिए, जंतुओं में भोजन संग्रहित, ठीक। ये इसके साथ ही ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद।